हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक। हम अभी 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। हमने पहली वीडियो में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया था। जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें से 4 मेन पॉइंट निकल कर सामने आए थे। फर्स्ट, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सेकंड, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल गोल का अचीव होना जरूरी है। थर्ड, मैनेजमेंट में इफेक्टिव होना जरूरी है। मींस कि मैनेजमेंट में जो गोल हमने डिसाइड किया उसको टाइम पे पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। एंड थर्ड, नहीं फोर्थ, मैनेज में एफिशिएंसी का होना बहुत जरूरी है। मींस जो हमने इनपुट दिया है उसका जो आउटपुट है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब कम से कम कीमत के अधिक से अधिक प्रोडक्शन होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज and mainly for taking charge of different activity in any enterprise. मैनेजमेंट जो है एक वेरी पॉपुलर टर्म है। मैनेजमेंट का जो मेन जो काम होता है, जो जो डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका चार्ज लेना कि काम जो है अच्छे से हो रहा है कि नहीं। एज यू हैव सीन from the above example and case study that management is an activity which is necessary wherever there is group of people working in an organization। जैसा कि आपने पहले जो एक केस स्टडी दे रखा है टाटा कंपनी का, उसमें आपने देखा है कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी जो ग्रुप ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं उसके उसको उसका काम जो है सही ढंग से हो, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। बिना मैनेजमेंट के, जैसे कि बहुत सारे पीपल जो वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम नहीं कर सकते अगर मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल। जो पीपल है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उनका जो गोल है वो सेम है। एक ही गोल को अचीव करने के लिए सभी काम करते हैं। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक गोल। मैनेजमेंट जो है कि ऐसी गाइडलाइन तैयार करता है जिसमें से क्या कि सभी जो मिलकर एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, मीन्स एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। Thus, management has to see that tasks are completed, goals are achieved, effectiveness। मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि काम जो है टाइम पे कंप्लीट हुआ कि नहीं और गोल जो है वो अचीव हुआ नहीं कि नहीं, इफेक्टिवनेस के साथ। मींस कि टाइम पे काम हुआ कि नहीं, विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स एट ए मिनिमम कॉस्ट, मींस एफिशिएंसी। और उसमें जो है जो इनपुट हमने लगाया उतना ही उससे अधिक, उतना कम से कम या फिर उससे अधिक आउटपुट निकल के आया कि नहीं, इसको कहेंगे हम एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हैज therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiency। मैनेजमेंट का काम क्या है कि गोल को अचीव करना, किसके साथ? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ जो है किसी भी गोल को अचीव करना। We need to analyze this definition. There are certain terms which requires elaboration. These are process। फर्स्ट जो है मैनेजमेंट में क्या होनी चाहिए? प्रोसेस से काम होना चाहिए। सेकंड, इफेक्टिवली, एंड थर्ड इज एफिशिएंटली। प्रोसेस, हम अभी प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें प्रोसेस इन द definition means the primary function or activity that management performs to get things done। प्रोसेस एक सबसे पहली एक्टिविटी है, सबसे पहला फंक्शन है। मैनेजमेंट जो है उसके थ्रू जो है सारे जो काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, ये सब उसमें ऐसे प्रोसेस बनाई जाती है मैनेजमेंट में। जैसे कि प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये एक पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, which we will discuss later in the chapter and the book। प्रोसेस में
ये सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब के बारे में जो है चैप्टर में बाद में जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे, दैट इज इफेक्टिवनेस। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। इफेक्टिव मतलब किसी भी काम को जो है इफेक्टिवली करना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी टास्क जो हमें मिला है वो एग्जैक्ट टाइम पे पूरा होना है। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस का मतलब जो है मैनेजमेंट में क्या है कि जो है ठीक एकदम जो टास्क राइट जो मिला है उसको राइट ढंग से करना। कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स, जो है एक्टिविटी वो है टाइम पे कंप्लीट हो और हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाए। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है एंड रिजल्ट का प्राप्त होना जरूरी है। बट इट इज नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। लेकिन हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि बस टास्क कंप्लीट हो, देयर इज अनदर एस्पेक्ट आल्सो। इसका एक दूसरा पहलू भी है, बीइंग एफिशिएंट और एज वी से डूइंग वर्क एफिशिएंटली। मतलब कि कोई भी काम जो है एफिशिएंटली करना। एफिशिएंटली का मतलब कि जो टास्क हमने किया है वो उसकी कॉस्ट क्या आई है। अगर हमने काम तो टाइम पे कर दिया लेकिन कॉस्ट हमारी अधिक आ गई तो जो है हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और जो हमारा मैनेजमेंट है वो फेल हो जाएगा। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से और कम से कम कीमत पर करना। There is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between input and output। इसका मतलब यह है कि हमारा जो हमने इनपुट लगाया है और जो हमारा आउटपुट निकल के आया है इनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि हमने इनपुट को अधिक लगा दिया और आउटपुट जो है कम निकल के आया, इससे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं चल पाएगा, नहीं ग्रो हो पाएगा। तो मैनेजमेंट का काम है कि जो हमने इनपुट लगाया है और जो आउटपुट आया है वो मतलब सही बैलेंस होना चाहिए। इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज मोर बेनिफिट्स आर ड्राइव्ड देन एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड। अगर हमने कम से कम रिसोर्स लगाए हैं और अधिक से अधिक इनपुट निकल के आ रहा है तो हमारी एफिशिएंसी जो है बढ़ रही है। एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीज व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट फीवर रिसोर्सेज आर यूज्ड। अगर हम कम से कम रिसोर्स यूज करें और वही जो एफिशिएंसी निकल के आए सेम, जो कि मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स लगाने पे जो एफिशिएंसी निकल के आ रही थी मतलब वही एफिशिएंसी निकल के आए तो इससे हमारा जो है आउटपुट जो है बढ़ रहा है। एंड लेस कॉस्ट आर इन और जो कम से कम कॉस्ट आए तो इससे इसको भी हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी। मतलब या तो हमारा अगर हम रिसोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो हमारा बेनिफिट भी ज्यादा होना चाहिए, या फिर हम रिसोर्स कम लगा रहे हैं लेकिन हमारा जो बेनिफिट है वो अधिक होना चाहिए। तो इससे भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और पहले वाला जो रीजन बताया उससे भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इनपुट रिसोर्स आर मनी। इनपुट रिसोर्स में क्या क्या हो सकते हैं? उसमें मनी हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है एंड पर्सन्स हो सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट और पर्सन्स जो हमने लगाए हैं वो सब क्या है? इनपुट है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ दिस रिसोर्स। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें इन रिसोर्सेज का जो है कम से कम यूज करना है। दे रिड्यूस बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट। इससे हमारी कॉस्ट जो है कम होगी, अल्टीमेटली लेस टू हायर प्रॉफिट, और हमें जो है प्रॉफिट अधिक से अधिक मिलेगा। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटररिलेटेड। दोनों टर्म जो है अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मोर मैनेज फॉर मैनेजमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट के लिए दोनों ही चीजों का होना आवश्यक है, इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। इफेक्टिव होना और एफिशिएंसी होना एक ही सिक्के के दो पहलू है, मीन्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बट दिस टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस एंड मैनेजमेंट। लेकिन इन दोनों का जो है बैलेंस होना जरूरी है और मैनेजमेंट एट टाइम हैज टू कंप्रोमाइज विद एफिशिएंसी। और जो है हमें जो है एफिशिएंसी जो है उससे भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब हमारा एंड रिजल्ट भी सही से आना चाहिए और जो है कॉस्ट भी कम से कम लगनी चाहिए। मैन मटेरियल रिसोर्सेज का कम से कम यूज होना चाहिए, इसी से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो पढ़ा, मैं आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई इसमें डाउट है तो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज easier to be effective and ignore efficiency। ये आसान है कि हम इफेक्टिव तो हो जाए लेकिन एफिशिएंसी को इग्नोर कर दे। मीन्स हम किसी भी स्कूल में जैसे कि रिजल्ट तो आ जाए लेकिन हमारा रिजल्ट आए 3 महीने बाद, या फिर हमारा जो है हमने इतना अधिक स्टाफ लगा दिया कि हमारी कॉस्ट ही बढ़ गई, तो इससे एफिशिएंसी तो अचीव नहीं हो रही लेकिन इफेक्टिव हो रहा है। कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट ए हायर कॉस्ट। हम जैसे कोई भी टास्क है उसको पूरा तो कर पा रहे हैं लेकिन कॉस्ट जो है हमारी वो बढ़ गई है। सपोज ए कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट इन ईयर। आप मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का जो है प्रोडक्शन का टारगेट कितना है, 5000 यूनिट है एक साल में। तो अचीव टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर क्या करता है कि डबल शिफ्ट करता है, क्योंकि बार बार में जो है पावर की फेलियर हो जाती है, पावर कट हो जाती है। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट। मैनेजर जो है 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एबल तो हो गया है बट एट ए हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन उसके लिए है जो कॉस्ट जो है बढ़ गई है, क्योंकि मैनेजर को डबल शिफ्ट करनी पड़ी और डबल शिफ्ट करने से मैनेजर की सैलरी डबल हो गई और जो है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बढ़ गया ज्यादा देर काम करने से। इससे क्या हुआ कि जो है कॉस्ट जो है बढ़ गई है। इन दिस केस द मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। इस केस में क्या है, मैनेजर इफेक्टिव तो है पर वो एफिशिएंट नहीं है। सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट वर यूज्ड। सेम आउटपुट के लिए हमें जो है मोर इनपुट लगाने पड़ गए, जिसमें लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जैसे एक तो लेबर ज्यादा लगी, मैनेजर को डबल शिफ्ट करनी पड़ गई, और इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा खर्चा आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी डबल लग गई उसके साथ साथ। तो इससे क्या है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। एट टाइम ए बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फीवर रिसोर्स। इसी एक बिजनेस में एक बिजनेस का कंसंट्रेट करता है मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स। गुड्स को अधिक से अधिक प्रोड्यूस करना विद फीवर रिसोर्स, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके जो है अधिक से अधिक गुड्स का प्रोडक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। हमने कॉस्ट तो कटिंग कर दी, जैसे कि हमने क्या है मैनेजर से डबल शिफ्ट नहीं करवाई और जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी उतना यूज किया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा काम ही पूरा नहीं हुआ। तो हमने जो है कॉस्ट तो कटिंग कर ली लेकिन क्या हमारा जो है गोल वो है वो अचीव नहीं हुआ। कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट। इससे जो है हमारा प्रोडक्शन होने में लेट हो गया और हम जो है मार्केट तक हमारे सामान गुड्स जो है नहीं पहुंच पाई। एंड हेंस द डिमांड ऑफ देम डिक्लाइन। और फिर उसकी डिमांड कम हो गई, टाइम जब पास हो गया, जैसे हमने सर्दियों के कपड़े बनाए थे वो जनवरी में, दिसंबर जनवरी में पहुंच नहीं पाए मार्केट में, और उसके बाद क्या हुआ जब वो फरवरी में जाके पहुंचे उस टाइम तक उनकी डिमांड ही खत्म हो गई। एंड कंपटीटर एंटर द मार्केट। और जो दूसरे कंपटीटर थे उन्होंने मार्केट में जो है एंटर कर दिया। इससे जो है हमारा जो गोल था वो अचीव नहीं, हमारी जो है कॉस्ट भी बढ़ गई और जो है हमारा जो है प्रोडक्शन भी सही से नहीं हो पाया और हमारा सामान भी वेस्ट हो गया। दिस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट फेल हो गया। तो सही मैनेजमेंट करने के लिए हमें जो है इनपुट का इनपुट जो लगाया है उसका आउटपुट का आना बहुत ही जरूरी है। दिस इज ए केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट। इस केस में इस केस में हम एफिशिएंट तो हैं बट नॉट इफेक्टिव, लेकिन इफेक्टिव नहीं है क्योंकि जो सामान जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाया। Therefore, it is important for management to achieve goals। मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है गोल को अचीव करे कम से कम रिसोर्सेज से, लेकिन वो जो है एफिशिएंसी जो है बैलेंस रहे, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मेंटेन करके रखनी आवश्यक है। Usually, high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managers। जो है अधिक से अधिक एफिशिएंसी लगाने से अधिक जो है इफेक्टिवनेस
अचीव होती है, जो कि सभी मैनेजर्स का एम होता है। बट अनड्यू एम्फोसिस ऑन हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव इज आल्सो नॉट डिजायरेबल। लेकिन जो है हाई एफिशिएंसी पर हाई एफिशिएंसी का यूज करना, लेकिन जो है इफेक्टिवनेस जो है वो डिजायरेबल ना होना, ये जो है ना पुअर सिंबल ऑफ पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। इनइफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसी जो है इसको शो करती है पुअर मैनेजमेंट को। इसका मतलब कि हमने ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया, इसलिए जो है हम इनएफिशिएंट है और इनइफेक्टिव है। कि आप सभी को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी समझ में आ गई होगी। और ये जो है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोसेस, ये जो तीन तीन जो है मेन पार्ट है किसी भी मैनेजमेंट के। तो हम अभी आगे जो है प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हमने अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। थैंक यू बच्चों, और प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे मुझे एक ये बात पूछनी है कि अभी जो आपके एग्जाम होंगे मार्च में, आपका सिलेबस दे रखा है, इसमें पहले 7 और 8 चैप्टर दे रखे हैं, ये पार्ट फर्स्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपके 4 चैप्टर दे रखे हैं। तो ये जो 4 चैप्टर है, इस ये शायद आपके अब सेकंड वाले जो अब एग्जाम होंगे उसमें आएंगे, और जो पहले जो सेमेस्टर में एग्जाम हुए थे उसमें आपके 7 और 8 चैप्टर आ चुके हैं। तो प्लीज आप कमेंट करके बताना।